सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट। आज यहाँ पर एक मोर्चा स्थापित हुआ है और नारा दिया जा रहा है कि ठेकेदारी हटाइए, देश बचाइए। जी। अगर मैं बात करूँ महिलाओं को लेकर कि जितनी भी महिलाएं कर्मचारी होती हैं किसी भी महकमे में, वो इस मुद्दे से कितनी सहमत है? देखिए, डेफिनेटली आप जो ठेकेदारी हटाने की बात की जा रही है, और ठेकेदारी इस समय मैं अगर बात करूं तो 70% जगह पर ठेकेदारी ही चल रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मतलब सब टेंडर होता है, और वह मतलब इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है। जैसे आपने सुना भी कि मैंने कहा कि सरकारी नौकरियां या परमानेंट जो जॉब्स हैं वो मात्र 3% एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा, पार्लियामेंट्री देखा जाए तो 3% है, लेकिन अभी निर्वर्तमान में मात्र 1 से 1.5% रह गई है। ठीक है, तो हम वास्तव में लड़ाई सिर्फ क्या 1-1.5% के लिए कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो यहाँ पर बनाया गया है, वो ये है कि नॉर्मली देखा जा रहा है कि एमसीडी जो एक प्लेस है जहाँ पर सालों साल से एक ऐसा तबका जहाँ पे वो उन्हें ना तो जीवन निर्वाह के लिए प्रॉपर कुछ मिल पा रहा है, ना जीवन उनका आगे चल पा रहा है, उनके बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, और वो ऐसी स्थिति में है कि उनका जीवन बहुत ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, क्योंकि वो गटर के अंदर काम करें, सफाई का जो भी काम करें। इसी तरीके से जैसे धोबी समाज है, वो भी बहुत सारा सफाई का काम करता रहता है, कपड़े धोता ही नोलता है। तो वो ये सब कुछ ऐसे वर्ग हमारे समाज के हैं जो एक वंचित समाज से आते हैं, और वंचित समाज के अंतर्गत जो काम करने वाले जो समाज है वो निरंतर अशिक्षित है, और वो अशिक्षित है, इसके कारण वो नौकरी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर हम बात करें आरक्षण की या रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन तो उसको मिलेगा ना जो 12वीं कर लेगा, फिर ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके बाद तो नौकरी लेगा ना, है ना। और रिजर्वेशन कहीं पर भी आपके घर में जाके अनाज नहीं डाल रहा है, हाँ। राइट, लेकिन उस बच्चे को स्कूल में जाने तक का मौका ही नहीं मिल रहा। क्यों? उसके पिता की जो आय है वो 6,000 रुपये है, 7,000 रुपये है, या फिर 10,000 रुपये है जितनी है, और वो उससे पूरे घर का निर्वाह भी नहीं कर पा रहा। तो ये ठेकेदारी के, क्योंकि उनका जो एक जैसे कहा जाता है ना कि एक कार्य एक वेतन होना चाहिए, तो मतलब ठेकेदारी हटाओ के अंतर्गत यही चीज़ है कि एक कार्य के लिए एक वेतन होना चाहिए, समान कार्य समान वेतन। ठीक है, वो चाहे, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इसका उल्लेख भी है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब मतलब लेबर मिनिस्टर थे अपने टाइम में, तब भी उन्होंने इस चीज़ पर भी रखा, ना जाति के आधार पर, ना धर्म, ना संप्रदाय के आधार पर, ना जेंडर के लिंग के आधार पर एक महिला कार्य करती है। आप देखिए, इसमें और विडम्बना देखिए, ठेकेदारी के अंतर्गत पुरुष ठेकेदारी होती है, पुरुष को अगर 6,000 मिलते हैं तो महिला को 4 ही मिलते हैं। अभी सोचिए कि महिला को तो और ज़्यादा वंचित कर दिया गया। तो ये ठेकेदारी जो प्रथा या जो ठेकेदारी माहौल जो बना हुआ है, उसको हटाना मुझे नहीं लगता कि ये हट पाएगा, लेकिन इसके अंदर सुधार और रिफॉर्म करना, एक यूनिफॉर्म लॉ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो समान कार्य का समान वेतन हो, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो। ठीक, शुक्रिया।